हेलो स्टूडेंट्स, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ लिया था। आज का जो हमारा वीडियो है ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए है। इस कुछ फॉर्म इस तरह से दिए जाते हैं: इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। इन्हें मुझे सॉल्व करना है। जैसे तो पहले रिड्यूसिबल करना सीख लेते हैं, कैसे चेंज होता है, एक दूसरे में कैसे बदलते हैं। तो आइए देखते हैं इसको। सबसे पहले मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, ए वाले पार्ट को। जैसे ये कैसे बदलते हैं ये देखना। देखो इसमें 1/x है और 5 ही है। इसको 1/5 इंटू 1/x भी लिख सकते हैं, 1/7 इंटू 1/y। तो जितने जो सेम दिखते हैं, देखो जैसे पहले इक्वेशन में और सेकंड में दोनों में क्या सेम दिख रहा है, 1/x दोनों में सेम है, 1/y दोनों में सेम है। इसका सेंस ये हुआ कि इसको किसी एक सेम नंबर से रिप्लेस कर सकते हैं। तो अगर मैं लेट कर लूँ, लेट 1/x इक्वल टू स्मॉल a, 1/y इक्वल टू b। सो फ्रॉम 1 क्या निकल के आएगा, देखो 1/a है तो यहाँ मुझे मिल जाएगा 1/5 a, 1/7 है, 1/7 b इक्वल टू 5। फिर यहाँ से क्या करना है, मुझे एलसीएम लेना है। तो 7 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 35। 5 से डिवाइड करेंगे 7 आएगा, तो 7a, इसको जानते ही सब लोग। फिर यहाँ मुझे मिल जाएगा 7a प्लस 5b इक्वल टू 5 इंटू 35। ऐसे मुझे सेकंड वाला पार्ट देखना है। इसमें क्या, देखो 1/4x है, सेम ऐसे ही फ्रॉम सेकंड से क्या मिलेगा, 1/4x से तो हो जाएगा 1/4 a प्लस 1/3 b इक्वल टू 6। ओके। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे अरेंज कर लीजिए। तो ये क्या आएगा अरेंज होकर के, यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो 3a प्लस 4b और यहाँ आएगा 12, 6 इंटू 12, इक्वेशन नंबर 4 कर सकते हैं। यहाँ इसको कर लीजिए 3rd। अब कुछ करना नहीं है, जैसे भी तक सॉल्व करते थे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, वैसे इसको और इसको सॉल्व कर लीजिए। तो मुझे मिल जाएगा आंसर, a की वैल्यू मिल जाएगी। उसी a की वैल्यू को फिर यहाँ रिप्लेस कर देंगे। जैसे मान लो 2 मिला हुआ है तो 2 रख देंगे, तो यहाँ का सॉल्व कर लेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 1/2। मान लो b इक्वल टू मिला है 1/3, तो 1/3 तो y इक्वल टू हो जाएगा 3। मुझे इसे सॉल्व नहीं करना है क्योंकि मुझे रिड्यूसिबल करना है कि कैसे कैसे चेंज करना है। ठीक है, सॉल्व करके आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। आइए सेकंड दिखाते हैं आपको। इसमें देखिए, इस वाले में क्या होगा, इसमें देखिए पहले ये x y है तो पहले इसको डिवाइड कर दीजिए। तो ये जगह 4x/xy 3y/xy इक्वल टू 2। अब यहाँ क्या है, x से x कैंसिल होगा, y से y रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ मिलेगा देखिए 3/x 4/y इक्वल टू 2। सेम ऐसे इसको देखो सेकंड वाले कर लीजिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3rd।
और इसमें देखो एक काम और कर सकते हैं, फिर डिवाइड करिए इसको भी ऐसे, तो यहाँ देखो ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, 5/y, वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, 6/x, 6/x, 5/y इक्वल टू 3। क्वेश्चन नंबर 4। ये कहाँ से आया है? ये आया हुआ है फ्रॉम 1 से, ये आया हुआ है फ्रॉम सेकेंड से। सेम इसी तरह से 1/x को a लेट कर लीजिए, 1/y को b लेट कर लीजिए, तो यहाँ क्या होगा देखिए, यहाँ मैं चेंज कर दे रहा हूँ, तो वही काम कर रहा हूँ, लेट 1/x इक्वल टू स्मॉल a, 1/y इक्वल टू स्मॉल b। तो यहाँ क्या चेंज होगा देखो, 3/x है तो 3 × a हो जाएगा, एंड 4b इक्वल टू 2, यहाँ क्या रिप्लेस होके आएगा, 6a + 5b, 6a + 5b इक्वल टू 3 रिप्लेस हो गया। तो इसी को इक्वेशन थर्ड समझ लीजिए, इसको फोर्थ समझ लीजिए, दोनों को सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर यहाँ रिप्लेस कर देंगे और x y की वैल्यू आ जाएगी। ये बहुत टफ नहीं, बहुत सिंपल है। ओके, सेम इसी तरह से जैसे क्वेश्चन नंबर ये वाला हमारा है बी नंबर, ऐसे ही मेरा डी है। इसमें क्या करना, एक्स वाई से डिवाइड कर दीजिए। देखिए यहाँ पर दिखा रहा हूँ, 4x + 5y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 5। ऐसे इसको करेंगे तो क्या मिलेगा, 3x + 2y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 6। अब ये एकदम ऐसे हो गया जैसे क्वेश्चन नंबर आपका बी था। तो मुझे नहीं लगता कि इसको साथ बताने की ज़रूरत है, केवल टाइम वेस्ट करना है। इसको डिवाइड वही काम करना सेम जो इसमें हुआ है, डिवाइड करके सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर में सी आपका कंप्लीट कर देता हूँ, फुल सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि इसमें लेटिंग भी कर देता हूँ, थोड़ा सा स्क्वायर है, उसको बता भी देता हूँ मैं कैसे करना है आपको। देखिए सी नंबर है, तो क्या लेट कर लेता हूँ, देखो सी नंबर में लेट देखो 1/√x है, 2/√y है, तो 1/√x को लेट कर लेता हूँ स्मॉल a, 1/√y को लेट कर लेता हूँ स्मॉल b। तो देखो a + 2b, a + 2b इक्वल टू 1, किससे आ रहा है, आ रहा फ्रॉम 1 से। ऐसे यहाँ देखो 4a - 3b, 4a - 3b इक्वल टू 2, ये कैसे आया, फ्रॉम सेकेंड से। ये जो सेकेंड इक्वेशन है इसका यहाँ से आया। और इसके बाद मुझे क्या करना है, मैंने बताया था सॉल्व करने का मेथड क्या है। देखिए जब तक क्वेश्चन में ये ना कहा जाए कि सब्स्टिट्यूशन से करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करिए, ग्राफिकल से करिए, एलिमिनेशन से करिए, तब तक उस मेथड को मत लगाइए। ठीक है, एग्जाम में लिख के आता है, आपको सिंपली क्या करना, हमेशा एलिमिनेशन लगाना, ये सबसे ईजी है। तो जैसे इसमें देखिए मैं मैंने बताया सबसे पहले क्या बताया था, सबसे पहले ऐड करते हैं। ऐड करूँगा देखो तो कोई जीरो नहीं होगा, क्योंकि कोई सेम नहीं है। मुझे क्या करना पड़ेगा, सेम करने के लिए मैं क्या करूँगा, पहले वाले को सेम कर लेता हूँ, जैसे एक्स एक्स करता था वैसे ए को, क्योंकि यहाँ पे कोई साइन डिफरेंट नहीं होता, साइन सेम होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यहाँ देखिए प्लस और माइनस के फॉर्म में है तो ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ 4 ले लीजिए, ऊपर मल्टीप्लाई करिए। ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि कोफिशिएंट सेम नहीं है। 8b इक्वल टू 4, ऐसे ऊपर से करेंगे, इसका ए का कोफिशिएंट 1 है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। 4a - 3b इक्वल टू 2, अब सेम हो गया। अब साइन बदलूंगा मैं, माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 8 और 3, ओके। सो मुझे यहाँ क्या मिलेगा, दोनों प्लस में हो जाएंगे तो जगह 11b, और इधर देखिए प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन होगा तो आएगा 2।
तो b इक्वल टू मिल जाएगा मुझे 2/11। चलिए अब निकालता हूं मैं आगे की वैल्यू। पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन, इसका नाम कर लीजिए थर्ड, इसका नाम कर लीजिए फोर्थ। थर्ड में रख दीजिए a+2 इंटू 2/11 इक्वल टू 1, a+4/11 इक्वल टू 1, a इक्वल टू 1 माइनस 4/11, एलसीएम ले लेंगे 11 माइनस 4/11। सो फाइनली a इक्वल टू मिलेगा 7/11। देखिए अब इसके बाद कॉन्सेप्ट समझना क्या है। देखिए यहाँ आ जाइए, स्पेस है। देखो b इक्वल टू क्या था मेरे पास, b इक्वल टू क्या है 1/√y है, और a इक्वल टू है 1/√x। तो यहाँ लिखिए इफ a इक्वल टू 7/11, तो a कितना है देखिए 1/√x इक्वल टू 7/11। तो स्क्वायरिंग कर दीजिए बोथ साइड, तो यहाँ मिलेगा 1/x इक्वल टू 49/121। x क्या हो जाएगा, चेंज कर दीजिए ऊपर नीचे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पलट दीजिए या सॉल्व कर लीजिए, तो आ गया 121/49। सेम इसी तरह से इफ b इक्वल टू 2/11, तो b कितना है 1/√y इक्वल टू b है, मीन्स 2/11। स्क्वायरिंग कर दीजिए 1/y इक्वल टू 4/121, सो y इक्वल टू 121/4। ओके, तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस थे। एक क्वेश्चन थोड़ा सा और अच्छा है, आइए इसको दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरे पास एक और है, A B C D तक हो चुका, चलिए ई कर लेते हैं। 10/x प्लस वाई है, 2/x माइनस वाई है इक्वल टू 4 है, 15/x प्लस वाई है, 5/x माइनस वाई इक्वल टू -2। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ से क्या होगा देखो 1/x प्लस वाई, 1/x प्लस वाई, 1/x माइनस वाई, 1/x माइनस वाई, तो जो सेम है, जैसे 1/x प्लस वाई सेम है देखिए दोनों में, तो लेट कर लीजिए यहाँ, लेट 1/x प्लस वाई इक्वल टू a, 1/x माइनस वाई इक्वल टू b। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा क्वेश्चन में, फ्रॉम 1 से 10a एंड 2b इक्वल टू 4। सेकेंड से क्या होगा 5 है, 15 है, सॉरी माइनस 5b इक्वल टू -2। ये किससे हुआ है, फ्रॉम सेकेंड से। अब देखिए यहाँ कोई सेम नहीं है, तो ये करना पड़ेगा मुझे 150a प्लस 30b इक्वल टू 60, 150a माइनस 50b इक्वल टू -20। साइन चेंज करूँगा, माइनस प्लस प्लस ये कैंसिल, 80b इक्वल टू 80, सो b इक्वल टू 1। फिर यहाँ करिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इक्वल टू 1 फ्रॉम फर्स्ट किया, यहाँ इसको कर लीजिए थर्ड, तो कर लीजिए फोर्थ, तो यहाँ मुझे थर्ड से मतलब है,
10a प्लस 2b इक्वल टू 4। सो 10a इंटू b की वैल्यू 1 इक्वल टू 4। 10a इक्वल टू 4 माइनस 2 मीन्स 2। a इक्वल टू 2/10 1/5। तो क्लियर हो गया स्मॉल b कितना आया। अब वही लिखी कंडीशन, इफ a इक्वल टू 1/5। a की वैल्यू किसके सेम थी, ये 1/x प्लस वाई। यहाँ से क्या मिलेगा, 1/x प्लस वाई इक्वल टू 1/5। सॉल्व करने से मुझे मिलेगा x प्लस वाई इक्वल टू 5। ये मुझे एक इक्वेशन मिल गया। फिर से अगेन, इफ b इक्वल टू 1, b की वैल्यू कितनी देखिए यहाँ पर 1/x माइनस वाई। तो यहाँ से मुझे मिलेगा x माइनस वाई इक्वल टू 1। मुझे क्या करना है, फिर से वही काम करना है। तो कर लीजिए 5th, कर लीजिए 6। So from 5th and 6, x plus y is equal to 5, x minus y is equal to 1। देखिए यहाँ पे दोनों ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मिलेगा 2x is equal to 6। So x is equal to 3। फिर लिखेंगे अगेन फ्रॉम 5th, x plus y is equal to 5। So 3 plus y is equal to 5, y equal to 2। तो जो मुझे क्वेश्चन दिया गया था उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x की वैल्यू कितनी आ गई 3 और y की वैल्यू आ गई 2। कौन सा क्वेश्चन था ये, ऊपर इस तरह से ये वाला क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इसी तरह से देखते हैं। इसके बाद इसमें एक छोटा सा टॉपिक बचता है हमारा, इसके बाद इसमें एक छोटा सा टॉपिक बचता है हमारा बोट एंड स्ट्रीम। बोलते हैं इसे नाव। एवं धारा। देखिए इसमें क्या है, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लीजिए रिवर है, ये रिवर, ठीक, ऐसे रिवर है जिसमें वाटर फ्लो हो रहा है, स्टीम y किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी धारा की चाल है। मेरे पास यहाँ पर एक बोट है, ऐसे करके इधर जा रही है इस दिशा में। इसकी स्पीड मान लिया, सपोज करिए हमने x किलोमीटर पर आवर, मीन्स स्पीड ऑफ बोट x किलोमीटर पर आवर। अब देखिए अगर ये मेरी बोट इधर जा रही है तो वाटर भी इधर ही फ्लो हो रहा है, तो जिसकी स्पीड हो जाएगी इसको बोलते हैं हम लोग डाउन स्ट्रीम। ठीक है, कितनी हो जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्योंकि ए भी उधर ही फ्लो हो रहा है और बोट भी उधर ही जा रही है। कभी कभी जैसे होता है हम लोग कि रोड पे बाइक से या साइकिल से ट्रेवल कर रहे हैं तो पीछे से जब हवा लगती है तो हमारी स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। सेम वही चीज़ यहाँ भी है
इसे बोलते हैं धारा की दिशा, धारा की दिशा में चाल। दूसरा क्या, अप स्ट्रीम हो जाएगा। अप स्ट्रीम में क्या होगा, अब ये मेरी बोट यहाँ है, सपोज करो ऐसे, इधर आ रही है, वाटर इधर जा रहा है, तो क्या होगा, इसका अपोज करेगा ना, चलने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो क्या होगा, x माइनस y किलोमीटर पर आवर, मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, x प्लस वाई, अप स्ट्रीम में x माइनस वाई। तो इसे बोलते हैं धारा के अनुकूल चाल, और ये धारा के प्रतिकूल चाल। ठीक है, इसमें फार्मूला यूज होगा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का। जैसे रिलेटेड क्वेश्चन लगाएंगे तो ये फार्मूला यूज होगा। और इसी और बता देते हैं, किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है अगर मीटर पर सेकंड में, तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए 5/18 से। और अपोजिट करना हो जब मीटर पर सेकंड को चेंज करना हो किलोमीटर पर आवर में, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 18/5 से। आया कहाँ से, इसी को चेंज कर लीजिए। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। आवर में कितने मिनट होते हैं, 60। तो सेकंड बदलना है तो 60, सॉल्व कर लीजिए, 5/18 आ जाएगा, 5/18 मीटर पर सेकंड। चलिए, इसके बाद मुझे क्वेश्चन आइए लगाते हैं इस पे। तो मुझे क्वेश्चन करना है इस पे रिलेटेड। जैसे ये, अ पर्सन कैन ट्रेवल डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम, यानी आता है वापस आता है 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड हिज स्पीड ऑफ ट्रेवलिंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करंट। यानी मुझे क्या बताना है, उसकी स्पीड बताना है स्टिल वाटर में, ये मीन्स शांत जल में, जब पानी शांत होता है, यानी कोई वो नहीं होता, यानी एक्स बताना है। और स्पीड ऑफ करंट मीन्स मुझे वैल्यू ऑफ वाई बताना है। तो सबसे पहले देखिए, मैं बताया था स्पीड इक्वल टू फार्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, ये फार्मूला मुझे अप्लाई करना है। तो स्पीड क्या होगा, जब मैं लिखूंगा डाउन स्ट्रीम को, सबसे पहले क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट स्पीड ऑफ पर्सन x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ करंट y किलोमीटर पर आवर। जब मैं बात करूंगा डाउन स्ट्रीम की, तो क्या होगा, x प्लस वाई हो जाएगा। और अप स्ट्रीम की बात करूंगा, x माइनस वाई रिप्लेस हो जाएगा। सो यहाँ से देखिए, अगर इस फार्मूले को मैं लगाता हूँ पहली कंडीशन में, डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा हूँ, तो x प्लस वाई इक्वल टू स्पीड हो गया। डिस्टेंस कितना है, 20 किलोमीटर देखिए है, तो 20/2, तो क्या मिलेगा 10। तो फर्स्ट इक्वेशन होगा x प्लस वाई इक्वल टू 10। सेम इसी तरह से
जब मैं बात करूँगा अप स्ट्रीम की, फार्मूला सेम हो जाएगा, स्पीड की जगह क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई, डिस्टेंस वही है, तो टाइम कितना लग रहा है इसमें, वही लग रहा है ना कहाँ, 1 मिनट। सो टाइम यहाँ भी वही है 2 आवर, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस 4 किलोमीटर, तो यहाँ मुझे इसके प्लेस पर 4 किलोमीटर रखना पड़ेगा। 4/2 कितना मिलेगा 2। सो एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2। दो इक्वेशन मुझे मिल गए। अब ये दोनों क्या करना, सॉल्व करके वैल्यू निकाल लेना फ्रॉम 1 एंड 2। क्या करेंगे, ऐड कर दीजिए, देखिए कैंसिल हो जाएगा ये। सो 2x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। फ्रॉम 1 से कर लीजिए, x प्लस वाई इक्वल टू 10, 6 प्लस वाई इक्वल टू 10, सो y इक्वल टू 10 माइनस 6 यानी 4। चलिए ये क्या था, क्या लेट किए थे, स्पीड ऑफ पर्सन, तो ये हो जाएगा स्पीड ऑफ पर्सन इन स्टिल वाटर। ये क्या होगा, स्पीड ऑफ करंट, धारा की चाल। तो बस ऐसे देखना होता है कि डाउन स्ट्रीम में जा रहा है कि अप स्ट्रीम में आ रहा है। एक क्वेश्चन इसमें और बनता है, कभी कभी टाइम दे दिया था, आने में इतना समय लगा तो T1 प्लस T2, आने का समय मिला के जाने का समय मिला के 2 कर देते हैं। ठीक है, तो समय को फिर जो है इस फार्मूले से निकालते हैं, यहाँ से T को यहाँ भेज दीजिए, S को नीचे भेज दीजिए, तो D बाई S हो जाएगा। तो दो डिस्टेंस हो गए, तो डिस्टेंस अगर सेम है तो D रहेगा, स्पीड अलग अलग है तो स्पीड अलग अलग हो जाएगी, टाइम टोटल मालूम है। तो ऐसे समथिंग इक्वेशन बनता है ये 20 जैसे यहाँ बन जाएगा x प्लस वाई, 20/x माइनस वाई इक्वल टू समथिंग ऐसे। तो ये तुम्हारा रिड्यूसिबल वाला फॉर्म है, फिर इसको चेंज करके हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ तक कर लिए हैं, बाकी इसके आगे एक वीडियो और इस अगले वीडियो में हम लोग और क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। इससे वर्ड प्रॉब्लम होता है, कुछ प्रॉब्लम करता है।